हेलो एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट डायरी एट देवेन चौकसी। कॉर्पोरेट डायरी एट देवेन चौकसी में एक और दमदार कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने का वक्त हो चुका है और इस बार हमारे साथ है ईपैक ड्यूरेबल कंपनी का मैनेजमेंट। जी हाँ, कंपनी का आईपीओ आने वाला है और आईपीओ से ठीक पहले कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ है मिस्टर बजरंग बोथरा जो कि चेयरमैन एंड फुल टाइम डायरेक्टर है, एंड मिस्टर अजय सिंघानिया जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है। मिस्टर बोथरा एंड मिस्टर सिंघानिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। आपको ढेरों शुभकामनाएं इस नए इशू के लिए और मार्केट में एंट्री के लिए। Thank you so much. Thank you, Mansi. Thank you. Are you, Mansi, giving us an opportunity to talk to you and through you, all your viewers. I think it's a great opportunity for us. एब्सोल्युटली, इट्स एन इंटरेस्टिंग लाइनअप और आपसे सवाल जो आपका सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इशू के बारे में और आपकी कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे व्यूवर्स के लिए। सो ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ इज डूइंग अ बुक बिल्ट इशू ऑफ 640 करोड़, जिसमें से 400 करोड़ फ्रेश इशू है, 240 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। कंपनी का एम है टू यूटिलाइज द फंड आउट ऑफ फ्रेश इशू फॉर फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द एक्सपेंशन, setting up of manufacturing facilities and repayment and prepayment in part or in full or certain outstanding loans of the company. So ये इशू की जानकारी, अब कंपनी की जानकारी। ईपैक ड्यूरेबल कंपनी क्या है? Acclaimed as one of the fastest growing room air conditioner, जी हाँ, आरएसी सेगमेंट में ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स यानी कि ओडीएम इन इंडिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग है ये कंपनी, हैज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ग्रोथ। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2020 से 23 में कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात करें, सिक्योरिंग अ 29% मार्केट शेयर एंड रैंकिंग एज द सेकंड लार्जेस्ट ओडीएम इन द इंडियन आरएसी मार्केट। ओरिजिनेटिंग इन 2003, कंपनी की अगर बात करें, हैज ट्रांजिशन टू एन ओडीएम एम्फसाइजिंग इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ईपैक ड्यूरेबल has also expanded its manufacturing capabilities to include essential RAC components like sheet metal, injection molded parts, cross flow fans, include essential PCBAs, etc. So clearly, अगर आप प्रोडक्ट लाइन की बात करें, ये भी काफी बड़ी है। एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं कंपनी के to complement its RAC offering and counter the seasonal demand fluctuation. EPAC Durable has diversified into small domestic appliance market, designing and manufacturing products such as induction cooktops, mixer grinder, and water dispenser, showcasing a strategic focus on expanding and diversifying the portfolio and revenue streams. So clearly, मोटे तौर पर लेमन टर्म में हमारे व्यूअर्स के लिए आसान भाषा में अगर कहना चाहें तो रूम एयर कंडीशनर, फास्ट ग्रोइंग रूम एयर कंडीशनर स्पेस की ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है इंडिया की ईपैक ड्यूरेबल। Am I right, Mr. Bothra? Absolutely, Mansi. See, thank you very much for your kind words of appreciation. और मैं थोड़ा सा ईपैक के बारे में आपको जानकारी दूं कि ईपैक जो है वो दो फैमिली की पार्टनरशिप है जी, बोथरा फैमिली और सिंघानिया फैमिली। एब्सोल्युटली। एंड हम लोग जो है 47 years से वी हैव बीन टुगेदर। When we say 47 years of partnership, my father and Ajay's father were also partners in trading business in Guwahati. And then last 23 years, we have been together in the next generation also. So, हम जब ये 47 years की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, वैल्यू सिस्टम्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब कुछ आ जाता है, जो आज की मतलब जो बेसिक मंत्रा है ग्रो करने के लिए, जो बेसिक मंत्रा है, दैट वी हैव बीन नर्चरिंग for last 47 years. That's why we have been able to sustain this long tenure of partnership. So इसमें हमारे दो फैमिली, जो बोथरा फैमिली और सिंघानिया फैमिली है, वी शेयर इक्वल इक्विटी इन ऑल द बिजनेसेस एट द ग्रुप लेवल वी हैव। और सबके अंदर हमारे 4 फाउंडर प्रमोटर्स हैं, 2 सिंघानिया फैमिली से, 2 बोथरा फैमिली में। और हम लोगों की क्लियर कट डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आज ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड का जो इशू आ रहा है मार्केट के अंदर, उसके अंदर हमारे एमडी एंड सीईओ जो है अजय सिंघानिया जी है, इज वन ऑफ द फाउंडर प्रमोटर्स, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग दिस बिजनेस। और जो बेसिक डीएनए हमने ग्रुप में हमेशा नर्चर किया है वो है, एक तो कि हमको वी हैव टू ग्रो विद द बेस्ट। All along, we make sure that whether it's customers, suppliers, banks, market, auditors, we have to grow with the best, because जो बेस्ट है वही वैल्यू ऐड करता है लाइफ में आपकी, है ना, और वही आपको ग्रो कराता है। तो अगर हमारी सिग्निफिकेंट पोजीशन है, अगर हम आज टॉप 2 अमंग द टॉप 2 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर एयर कंडीशन में है, तो ये बेसिक जो हमारी ग्रो विद द बेस्ट की जो एक फिलोसफी रही है, दैट्स रियली हेल्प्ड अस ए लॉट। और इसके कारण क्या है कि हमको दूसरी बात है कि हमारे डीएनए में क्लियर है कि अगर हमको मार्केट लीडरशिप हासिल करनी है तो हमको कॉस्ट लीडरशिप भी चाहिए, और कॉस्ट लीडरशिप के लिए इनोवेशंस, R&D एफर्ट्स बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। तो एक तो ये हम लोग बहुत बहुत लकी हैं कि भी हम ऐसे इंडस्ट्री के अंदर है जिसका पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है, सिर्फ 8% पेनिट्रेशन की बातें कर रहे हैं हम लोग, और 8% हाउस होल्ड में एयर कंडीशन है। वो भी एक अगर कोई एक घर में ऐसा भी है कि 4-5 एयर कंडीशन भी है, कुछ घर के अंदर एयर कंडीशन नहीं है, तो लेकिन वो डाटा जो है ये है कि 8% आज हाउस होल्ड में एसी लगा हुआ है, जबकि चाइना में ये रेशियो जो है 100% से ऊपर है। जी। तो आज जी। चाइना की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन लगभग बराबर है। तो बिल्कुल। जिस काइंड की ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं वो ग्रोथ हम देख पा रहे हैं। और तीसरी बात है कि हम लोग जो हमारा इपैक्ट ड्यूरेबल बिजनेस है उसमें हम लोग 3 लोकेशन हमारी फैक्ट्रीज है, भिवाड़ी है और देहरादून है और श्री सिटी के अंदर है, और तीनों ही हमारी मोस्ट बैकवर्ड इंटीग्रेटेड सेटअप है। हम लोकेशन 3 बोलते हैं, लेकिन एक-एक फैक्ट्री में 10-10 फैक्ट्री जितने कंपोनेंट्स बनते हैं एयर कंडीशन के अंदर, चाहे जी। शीट मेटल हो, इंजेक्शन मोल्डिंग हो, हीट एक्सचेंजर हो, प्लास्टिक हो, ये कॉपर फैब्रिकेशन हो, मोटर हो, सब कुछ इन हाउस बनता है, अंडर वन रूफ बनता है हमारा। So तो I have हमारी a मोस्ट feeling, जैसे आप बोल रहे हैं, unity is the key is what I see, and as you say long term partnership. So clearly मैं यही उम्मीद करती हूँ और मेरी best wishes भी हैं, हमारी best wishes हैं कि long term partnership आगे भी इसी तरह से चलती रहे. And one thing which you just said, Mr. Bothra, from where I would want to take and have a word with Mr. Singhania. Singhania जी, आपका भी स्वागत है. Yes. Be the best and do the best. How has the journey been for you? See, the journey has been remarkable, and we've put all our passion and our emotions behind this business. Last 20 years, we've been nurturing this business to bring it to this stage. तो आज हम जहाँ भी है, ये पिछले 20 साल की मेहनत है, और गोइंग फॉरवर्ड हम चाहते हैं कि जो हमारी ग्रोथ जर्नी है इसको शेयर्ड विजन बनाया जाए। हम इस आईपीओ के थ्रू पब्लिक को अपना पार्टनर बना रहे हैं, सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। दिस इज इंक्लूसिव ग्रोथ, और जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है। दिस इज एक्चुअली स्टार्ट ऑफ अ नेक्स्ट लेवल। तो ये एक पड़ाव आया है, इस पड़ाव से हम जो दूसरा पड़ाव देख रहे हैं वो बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा है। हाँ, And बिल्कुल. definitely to go there, we'll have so many partners with us, and we will together embark on this journey. नहीं, मानसी एक चीज मैं ऐड करता हूँ खाली कि जब हमने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिया ना सितंबर 21 में आईसीआईसी वेंचर आया, फिर सितंबर 22 में आईवेन आया, तो हाँ. कुछ लोगों ने हमको बोला कि आप नए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, अभी तक तो खुद अपनी फैमिली बिजनेस चला रहे हो, कैसे करोगे, इतना इंटरफेरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा कि हमको 47 इयर्स का एक्सपीरियंस पार्टनरशिप का है, हमको पता है पार्टनरशिप कैसे चलती है। अगर हमारे जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट आया वो भी हमारे पार्टनर है, और गोइंग फॉरवर्ड जब हम आईपीओ में जाएंगे, आईपीओ जर्नी होगी, तो वी विल हैव न्यूमेरस पार्टनर्स विद अस। सो बिल्कुल. उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उस स्टेक होल्डर्स जो हमारे जैसे बढ़ेंगे, उनको हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो दैट विल बी आवर मंत्रा नाउ। Absolutely, So absolutely. the best thing which I can see and gauge out of the conversation is the positive approach and the sportsman spirit and the attitude. I think जहाँ positivity है वहाँ सब कुछ आगे भी काफी positive ही होगा, और ये हो भी रहा है. इनफैक्ट आपके financials में देख रही थी, numbers में देख रही थी, numbers भी काफी interesting नजर आ रहे हैं. मिस्टर बोथरा, रेवेन्यू की अगर बात करें ना, कैगर बेसिस 45% का अपमूव यहाँ पर देखने को मिला. ताजा आंकड़े जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बयां कर रहे हैं, और साथ ही अगर मुनाफे के फ्रंट पर आपकी बात करें, प्रॉफिट्स भी जो है कैगर बेसिस पर ऑलमोस्ट 102% बढ़े हैं. सीधा 7.8 करोड़ से, जो कि FY21 में थे, 31 करोड़ पर ये जाते हुए दिखे. सो इस तेजी के पीछे के कारण फैक्टर्स क्या आप समझते हैं? व्हाट आर द ग्रोइंग, व्हाट आर द स्ट्रेंथ फैक्टर्स और ग्रोथ ट्रिगर्स जो कि आपके आंकड़े इतने पॉजिटिव हैं, बोथ इन रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट टर्म्स? ऐसी मानसी, इसमें ना 2-3 चीजें समझने वाली है। एक, डेफिनेटली एसी का, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि पेनिट्रेशन इतना लो है कि मार्केट तो बढ़ना है। सो वी कॉल इट, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी इंडिया का 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 8% की पेनिट्रेशन पे है ये, और ये हर साल बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में अगर हम देखेंगे तो एसी ऑलमोस्ट डबल हुए हैं। अगले 5 साल में दोबारा डबल होना है एसी में। तो आज अगर ये 8 मिलियन पे है एसी, अगले 5 साल में 15 मिलियन पे पहुंच जाएगा। सो मार्केट ग्रो कर रहा है। अब एसी नो मोर लग्जरी। पहले हम एसी को लग्जरी प्रोडक्ट समझते थे, आज ये नेसेसिटी बन गया है। हर घर में एसी की जरूरत है। तो मार्केट जिस तरह से ग्रो कर रहा है उस तरह से हमारी ग्रोथ उसके सामने होनी ही होनी है। डेफिनेटली. पॉइंट नंबर 2, जो हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करा है, जो हम वैल्यूएडिशन की बात करें इन हाउस, मतलब कंप्रेशर के अलावा अगर हम सब कुछ बना रहे हैं तो वैल्यू टर्म्स से हम बोलेंगे 65 to 70% कंपोनेंट्स हम खुद बना रहे हैं इसी के। जी. तो ये सारा कुछ जो हम जब खुद बनाते हैं, तो इससे जो हर एक चीज बनाने के पीछे जो वैल्यू एडिशन होती है, वो सारा प्रॉफिट की तरफ ऐड करता है, वो सारा टॉप लाइन की तरफ और बॉटम लाइन की तरफ ऐड करता है। बिल्कुल बिल्कुल. सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की अगर बात करें, सो योर बिजनेस इज आल्सो वेल बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ऑन शीट मेटल, इंडक्शन मोल्डिंग
और काफी सारे फ्रंट्स पर। सो मिस्टर बोथरा, क्या ये आप ये बता सकते हैं कि पर्टिकुलरली आपके बिजनेस का कितना हिस्सा है जो कि बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, एंड द न्यू केपेक्स दैट यू आर डूइंग, इज इट फर्दर बैकवर्ड इंटीग्रेशन और कैपेसिटी एक्सपेंशन? देखिए 65% से ज्यादा हम लोग अभी इन हाउस वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात है कि हम अभी जो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट दैट दे हैव गिवन ए PLI scheme to us. The हम्म। objective of the PLI is to create global champions in components in the globe. So we have to produce global champions. So अभी जो ये जो इंसेंटिव है PLI में सिर्फ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एयर कंडीशन मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं है। तो हमको कंपोनेंट्स का जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा, हमको कंपोनेंट्स का स्केल बढ़ा के हमको इसका डेफिनेटली बेनिफिट लेना है। और ये जब हमारा हो जाएगा तो हम बहुत ज्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और एक पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा हमारा खुद बहुत ज्यादा। ठीक है। एक और चीज मैं देख रही थी मिस्टर सिंघानिया, मार्जिन्स के फ्रंट पर ऑफ कोर्स आपकी टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ जो है, हमने वहां पर काफी हद तक रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के फ्रंट पर इजाफा ही देखा है, मजबूती ही देखी है। लेकिन मार्जिन्स के फ्रंट पर अगर आप देखें, वहां पर हम देख रहे हैं फ्रॉम 7.4% इन FY22 टू 6.6% इन FY इनफैक्ट देखने को मिला। तो मार्जिन में हल्की सी गिरावट जो है देखने को मिल रही है, उसके पीछे की वजह क्या रही है, और साथ ही मार्जिन ट्रेजेक्ट्री को किस तरह से आप देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में? कि मानसी सी जो हम इतनी देर से बता रहे हैं आपको, 3-4 चीजें इस इंडस्ट्री को समझने वाली है। ये इंडस्ट्री इज हाईली डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ कमोडिटीज, खास करके कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सारी कमोडिटीज फ्लक्चुएटिंग है। लास्ट ईयर क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा उछाल था, उस टाइम पे कमोडिटीज पीक पे थी, और ऑफ पीक में जब कमोडिटीज गिरी तो डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट हमारे ऊपर आया इसका। इसीलिए एक छोटा मोटा उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर में FY में। बट आज की डेट में अगर हम कमोडिटीज को, सारी कमोडिटीज, चाहे वो स्टील है, चाहे कॉपर, चल आर वेरी स्टेबल। अब बिकॉज ऑफ दिस वर्च्यू ऑफ दिस बैकवर्ड इंटीग्रेशन, द स्केल व्हाट वी हैव अचीव, जो हमने स्केल क्रिएट कर लिया है, हमने अपनी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1.5 गुनी कर ली है पिछले 1 साल में, और जो हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन का स्केल क्रिएट कर लिया है, ये हमको कॉस्ट लीडरशिप की पोजीशन पे लेके आ रहा है। अब क्योंकि अगर पहले हम बहुत सारे कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते थे, बहुत सारे कंपोनेंट्स बाहर से खरीदते थे, तो उसमें हमारा काफी सारा वर्किंग कैपिटल और काफी सारी इन्वेंटरीज रखनी पड़ती थी हमें। आज क्योंकि हम खुद बना रहे हैं वो कंपोनेंट्स, आज हमको उनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वो हमारे पास अंदर ही बन रहा है। तो उससे जो उसकी वैल्यूएशन के अलावा जो इन्वेंटरी रिडक्शन हो रही है, उसका जो बेनिफिट ट्रांसलेट होगा बैलेंस शीट के ऊपर, वो हमें मतलब डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल बी एबल टू सी दैट बेनिफिट गेटिंग ट्रांसलेटेड, एंड जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है उसका बेनिफिट जो आएगा वो मल्टीप्लाई करेगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। टेकिंग इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ मिस्टर बोथरा, वर्किंग कैपिटल की अगर बात करें, डू यू सी वर्किंग कैपिटल डेज इंप्रूविंग फ्रॉम हियर ऑन, और उससे मदद मिलेगी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डेट लेवल्स? क्योंकि वैसे तो देखें तो ऑन द डेट फ्रंट मोस्ट ऑफ योर डेट इज वर्किंग कैपिटल रिलेटेड, पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म डेट। सो किस तरह के कुछ IPO प्रोसीड से वहां पर भी कर्ज में डेट रिडक्शन की भी कोशिश होने जा रही है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, किस तरह के सेंटिमेंट्स देख रहे हैं इस फ्रंट पर आप? देखिए मतलब दिस इज वन एरिया जिसके ऊपर मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है, पूरे मैनेजमेंट का इस पे फोकस है। हमने FY23 को 91 डेज पे क्लोज किया था, एंड वी आर कमिटेड दैट हमको FY24 को 60 डेज के आसपास ही उससे नीचे क्लोज करना है। अभी ऑलरेडी हमारा सितंबर 23 के जो बैलेंस अभी ऑडिटेड बैलेंस शीट आई है, हमें उसमें हम लोग ऑलरेडी 61 डेज के आसपास आ गए हैं, 61 डेज के आसपास आ गए। और उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं। एक तो क्या है कि हमारी जो श्री सिटी इन्वेस्टमेंट है वो पोर्ट के पास में है, तो हमारे इन्वेंट्री पीरियड जो है काफी कम हो जाएगा, इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स भी हमारा नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, और वेंडर बेस भी हमारा जो रेटिंग इंप्रूव हुई है, जो हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट आया है उससे हमारी काफी रेटिंग इंप्रूव हुई है। रेटिंग इंप्रूव होने से हमारे और हमारा जो स्केल बढ़ा हुआ है उससे हमको जो हमारे वेंडर हैं दे आर रियली सपोर्टिंग अस। सब ने 15 डेज से 30 डेज का हमारा ये इन्वेंट्री साइकिल पेमेंट टर्म्स बढ़ा दी है, तो दैट विल आल्सो हेल्प अस रिड्यूसिंग आवर पेमेंट डेज। और दूसरी बात है कि गोइंग फॉरवर्ड जिस वक्त हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि भाई आज हमारा रेवेन्यू ब्रिज जो है ये कंसंट्रेशन है, और हम जिस तरह से अप्लायंसेस के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, तो हमारा इससे भी हमारा एवरेज पेमेंट डेटर डेज, AR डेज भी रैशनलाइज होंगे, तो दैट विल आल्सो हेल्प अस। So overall, it will have a very, very positive impact on our working capital days, which we have started showing. It has started showing in our September 23 balance sheet also, in audited balance sheet. Absolutely. And we are very, very committed to this. This is one area which we need to focus a lot. And definitely coming days, I think we will see a very, very positive impact on this.
I'm sure. So प्रोडक्ट के फ्रंट पर भी हमने देखा और इसके अलावा भी फाइनेंशियल्स के फ्रंट पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस है जो कि आगे भी जारी रहेगी, ये उम्मीद है हमारी पूरी। लेकिन while we come to the end of this interview, आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स को, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे आने वाले कुछ सालों के लिए, फॉर द फ्यू इयर्स डाउन द लाइन, किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलरली आपके बिजनेस और आपकी इंडस्ट्री में? विल स्टार्ट विथ यू मिस्टर सिंघानिया। See, EPAC Durables may we welcome the investors and we want all the investors to be part of this growth journey. So those who believe in the shared vision that industry is already on a track to improve, increase, multiply, multifold, we are there to embark on this journey. इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए हम तैयार हैं। और जिस तरह का हमने अभी विजन क्रिएट करा है और जो हमने शेयर भी करा RHP के माध्यम से कि वी आर वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म। तो हमारी कोशिश ये कि एक एसी के अलावा जो एक सीजनल प्रोडक्ट है, इसकी सीजनलिटी को मीट करने के लिए जो हमने सेकंड हाफ ऑफ द ईयर के प्रोडक्ट्स पे काम किया है और आगे गोइंग फॉरवर्ड जो हम प्रोडक्ट्स हमने अभी इसमें दिखाई भी हैं लाइक कूलर्स एंड अदर स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस, वी आर ट्राइंग टू बैलेंस दिस सीजनलिटी ताकि हम इसको राउंड द ईयर वी बिकम अ कंप्लीट होम अप्लायंसेस कंपनी। हम अपने को कंप्लीट होम अप्लायंसेस कंपनी के तौर पे दिख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। और हमारा विजन भी यही है जो हमने इसमें पोर्ट्रे करा है कि गैम्बिट ऑफ प्रोडक्ट्स जिससे हम सेम सेट ऑफ कस्टमर्स को क्रॉस सेल कर सकें, अपना वॉलेट शेयर बढ़ा सकें और अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ है उसको हार्नेस कर सकें, उसको यूज कर सकें, सो दैट वी आर एबल टू गिव बेटर एसेट टर्न एक्सपोर्ट। एंड Mr. देन Bothra? डेफिनेटली एक्सपोर्ट इज Yeah, I think एक्सपोर्ट अभी एक्सपोर्ट को टच ही नहीं किया। एक्सपोर्ट का इतना बड़ा मार्केट है, 200 मिलियन यूनिट्स का मार्केट, एयर कंडीशन का मार्केट है और अभी इंडिया में से एक्सपोर्ट ज्यादा हो नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से PLI स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला है और हम ग्लोबल चैंपियन बनेंगे, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जैसे हमारी सस्ती होती जाएगी, सो जो डिसेबिलिटी, प्रेजेंट डिसेबिलिटी एक्सपोर्ट में है वो डेफिनेटली मिटिगेट होगी और एक्सपोर्ट का मार्केट जो खुलेगा तो हुमंगस मार्केट होगा। हैविंग सेड दिस, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज की डेट के अंदर हम जब कोई भी बात करते हैं सबसे पहले बोलते हैं मैनेजमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, लोगों के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है, आगे बढ़ने का जज्बा कैसा है, और फॉरवर्ड लुकिंग है कि नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम 47 ईयर्स से हम साथ में हैं और एक वैल्यू सिस्टम को नर्चर कर रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी हमारे रग रग में बसी हुई है, ठीक है ना। तो जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं वो ये समझिए कि एक अच्छी टीम से जुड़ रहे हैं, अच्छे मैनेजमेंट से जुड़ रहे हैं और विद शेयर्ड विजन। Absolutely. Thank Where you. there's a will, there's a way, as they say. So we have Mr. Bajrang Bothra, Chairman and Whole-Time Director, and Mr. Ajay Singhania, Managing Director and CEO of EPAC Durable. Thank you so much, gentlemen, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, अपना समय देने के लिए, इस IPO के लिए, लिस्टिंग के लिए और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मानसी। Thank you, Mansi. Thank you.